नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी रेलवे की परीक्षा में आए हुए प्रश्न। 28 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है ये, मॉर्निंग शिफ्ट का। क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं होके एक तो एमसीक्यू बेस्ड होता है और दूसरा ऑनलाइन होता है, तो उसका पूरा प्रॉपर पेपर मिलना तो इम्पॉसिबल है अभी। लेकिन ये हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाया है, इसमें जीके के हमने सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। हु इज द प्रेजेंट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट सीएम का नाम पूछा गया है, जो है जयराम ठाकुर जी। नेक्स्ट है, फेमस टेम्पल सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो सबरीमाला का मंदिर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये कहाँ पर है? केरला में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, recently IPL cricket matches were held in which of the following country? जो IPL के क्रिकेट मैचेस हुए थे वो कहाँ हेल्ड किए गए थे? यूएई में किए गए थे, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में किए गए थे। और इसके स्पॉन्सरशिप कौन सी उसने ली थी? ड्रीम 11 ने ली थी, ड्रीम 11 ने ली थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस ऑल्सो नोन एज टीयर गैस? आंसू गैस निम्न में से किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब है क्लोरो बेंजल मेलोनोनिट्राइल। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैन रिलीजन? जैन रिलीजन के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम पूछा गया है, जिन्हें हम ऋषभ देव कहते हैं या फिर आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन लोकसभा द lower house of the Indian Parliament has a maximum number of its members. कितने मैक्सिमम होते हैं? तो इसका सही जवाब है 552 मैक्सिमम नंबर्स होते हैं सीट्स के। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिकन करी एम्ब्रॉयडरी इज एसोसिएटेड विद? तो ये कहाँ से है? लखनऊ से जुड़ी हुई है चिकन करी एम्ब्रॉयडरी जो है। क्वेश्चन नंबर 8 है, When did the Bengal division take place? जो बंगाल विभाजन था वो कौन से साल में संपन्न हुआ था? तो वो है 1905, 1905 में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, When Earth Day is observed every year? जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following states has the longest coastline? सबसे लंबी समुद्री तट सीमा किसकी है निम्न में से? तो सबसे जो लंबी है, अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं थे इसलिए सबसे लंबी भारत में जो तटीय सीमा है वो गुजरात की है, तो यहाँ पे हम गुजरात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, वो इज द करंट चेयरमैन ऑफ DRDO? जो DRDO है उसके करंट चेयरमैन कौन है? तो वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, बनिहाल पास इज लोकेटेड बिटवीन? जो बनिहाल दर्रा है उसके बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? जो बैटल ऑफ पानीपत है, पानीपत का जो युद्ध था दूसरा, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 5, 1556 में हुआ था। जो पहला था उसके बारे में भी पूछा गया है पहले एग्जाम्स में, तो वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? राज्यपाल के बारे में पूछा गया, फागू चौहान है। राज्यपाल और सीएम से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसलिए प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं आपके एग्जाम से पहले तो उसे ज़रूर पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी हु हैड बीन द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो नीलम संजीवा रेड्डी, ये हमारे देश के पहले यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, which of the following gases occurred in the भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी, ये पूछा गया, तो वो है मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन कंप्यूटर
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विच पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रेजेंट सीईओ कौन है? वो है सत्या नडेला जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज हेल्ड फ्रॉम 10 जनवरी 2020 एंड 22 जनवरी इन कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे गुवाहाटी, आसाम में हुए थे। गेम से रिलेटेड भी आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। इंटरनेशनल गेम्स या नेशनल गेम्स कौन से कब हेल्ड हुए हैं उसके बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मार्च 8 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च 8 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अंडमान एंड निकोबार इज नोन एज। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है किस नाम से जानी जाती है? सैडल पीक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 22 है, वो वॉज द राइटर ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल बुक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स गोबी डेजर्ट लोकेटेड? तो गोबी डेजर्ट है एशिया में। क्वेश्चन नंबर 24 है, in Indian Constitution which article contains the provision of the Election Commission of India? तो आर्टिकल 324 है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का जिक्र मिलता है, तो इसका आर्टिकल 324 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिसेंट रशिया प्रिपेयर्ड द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन नोन एज। जो फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रशिया द्वारा प्रिपेयर की गई है उसका नाम है स्पुतनिक। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर है। कौन सी है? एम्पेयर होती है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। क्वेश्चन नंबर 27 है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स रिसेंटली पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक विल बी हेल्ड इन 2021 इन। जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है वो पोस्टपोन्ड हुए हैं कोरोना की वजह से। 2021 में कहाँ होंगे? यूके में होंगे, यूनाइटेड किंगडम में होंगे। नेक्स्ट है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सिचुएटेड है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 29, विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज इज लॉन्गेस्ट? तो जो नेशनल हाईवे 44 है, NH 44, वो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट जिसे हम कह सकते हैं वो हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वो है प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? प्रार्थना समाज के बारे में पूछा गया है कि ये जो है ये कब स्थापना हुई थी इसकी? तो ये 1867 में हुई थी। और किसने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये जो समाज से रिलेटेड जैसे दूसरे आर्य समाज के संस्थापक कौन है इनके बारे में पढ़ के जाइए। दयानंद सरस्वती जी है, उन्होंने कब स्थापना की थी इसकी? तो ये ईयर वाइज आपको याद रखने हैं कौन से ईयर में कौन से समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, द एब्रिविएशन URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इन इंडिया द नंबर ऑफ टोटल रामसर साइट्स एट प्रेजेंट आर। टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 42 रामसर साइट्स है। तो टोटल हेरिटेज साइट्स जो यूनेस्को ने बता रखी है इंडिया की वो कितनी है? 38 है। और प्लस जो 2 और है वो 2 अभी बनाई है, वो 2 बनाई गई है, सिटीज़ को बनाई गई है। तो यहाँ पे सिटीज़ वाइज बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे हम टोटल हेरिटेज साइट्स की बात कर रहे हैं। तो 38 ही उसका करेक्ट आंसर होगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और 7 सिस्टर। जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड था, सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन DNA टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था और एक क्वेश्चन था pH स्केल ऑफ लेमन, नींबू का pH स्केल पूछा गया था जो कि है 2.5। नेक्स्ट है 28 सितंबर 2020 के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन थे तो डिस्कस कर लेते हैं इन्हें भी हम। MP गवर्नर हु डाइड इन ऑफिस रिसेंटली। जो MP के गवर्नर थे जिनका रिसेंटली निधन हुआ अभी कोरोना के टाइम पे, वो कौन थे? लालजी टंडन जी थे। और इनके जगह इसका अतिरिक्त कार्यभार अभी किसे सौंपा गया है? आनंदी पटेल को सौंपा गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है
Mopala revolt, also called Malabar rebellion, broke out in which state? तो कौन सी स्टेट में हुआ था? केरला में हुआ था मोपाला रिवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन वाज द स्वराज पार्टी फॉर्म? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1923 1923 को हुई थी। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉल्ट? जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। Which of the following known as vitamin D deficiency disease? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स होती है, तो आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। D2O हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ डैश टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। कहाँ पे होता है हैवी वाटर का यूज? मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है नेशनल इनकम इन इंडिया वाज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय? जो नेशनल इनकम है वो इंडिया में सबसे पहले किसके द्वारा कैलकुलेट की थी? वो की गई थी दादा भाई नेहरू के द्वारा, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द स्टडी ऑफ आउटर स्पेस इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट है वो इज द प्रेजेंट सीएम ऑफ गुजरात? तो प्रेजेंट सीएम ऑफ गुजरात है विजय रूपाणी। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? तो ये कब हुआ था? 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान ऑल्सो नोन एज? तो जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में उसे क्या कहते हैं? केवलादेव नेशनल पार्क भी कहते हैं और केवलादेव घना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे जिस हिसाब से ऑप्शन होंगे आपको उन्हें टिक करना है। नेक्स्ट है द विजिबल लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड? जो विजिबल लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। Who is the present CEO of Paytm and online pay system? तो ये विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के प्रेजेंट CEO। क्वेश्चन नंबर 14 है वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन अ सेल? सेल में न्यूक्लियस कौन किसने डिस्कवर किया था? तो ये रॉबर्ट ब्राउन स्कॉटिश बॉटनिस्ट है और 1804 में इन्होंने तो डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है रिसेंटली द G20 समिट 2020 was headed by which country? जो रिसेंटली G20 समिट हुआ था वो किसने हेड किया था? सऊदी अरेबिया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है नाथपा जागरी प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पर है ये प्रोजेक्ट? हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर पर है। किसमें है? सतलुज रिवर पर है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।